वेलकम टू आवर लेक्चर नंबर 4। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हेन एश्योरेंस और गारंटी गिवन बाय एनी पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म, ऐसी कंडीशन में क्या अकाउंटिंग इफेक्ट होती है। यानी कि जब कोई पार्टनर है या तो जब कोई पार्टनर या पूरी फर्म क्या करती है, किसी न्यू पार्टनर को उस कंडीशन पे एडमिट करती है कि तुझे कम से कम प्रॉफिट में मिनिमम इतना श्योर है वो मिलेगा अमाउंट, ठीक है ना। सो मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट है वो गिवन बाय एनी पार्टनर और एनी फर्म, ठीक है ना, टू दी एनी न्यू पार्टनर। ऐसा हमारा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो एक बार वापस से मैं आपको बता दूं, ये हमारा टॉपिक ये है कि इसमें आपका किसी न्यू पार्टनर को, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं फर्म के, वो न्यू पार्टनर को इस कंडीशन पे एडमिट करते हैं कि कम से कम प्रॉफिट में इतना मिनिमम अमाउंट तुझे मिलेगा ही मिलेगा। अगर तुझे मिनिमम अमाउंट से कम मिलेगा तो जितना कम मिलेगा उस अमाउंट को हम डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो डेफिसिट अमाउंट का जितना भी कम पड़ेगा वो क्या करेंगे, जिन्होंने गारंटी दी थी उसको न्यू पार्टनर को, वो क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस जो डेफिसिट अमाउंट है उसको क्या करेंगे, न्यू पार्टनर को देंगे, ठीक है। चलो एक बार फटाफट इसका मैं एक इलस्ट्रेशन पहले समझा देता हूं अच्छे से, देन उसके बाद में आपको ये वाला कंसेप्ट वो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। Let's try to understand that what is given in question illustration number 9। illustration number 9 पे आप आ जाइए फटाफट, और illustration number 9 आपका पेज नंबर 19 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 19 पे आपका illustration number 9। illustration number 9 क्या बोलता है, देखिए एक बार फटाफट। यूसुफ हारून एंड कोडावाला आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2:1। यानी कि 3 पार्टनर है हमारे पास, एक यूसुफ है, एक हारून है और एक कोडावाला है। अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको दिया हुआ है 3:2:1। उसके बाद में बोला है यूसुफ एंड हारून have given assurance to कोडावाला to give a minimum ₹36,000 from profit। यानी कि जो यूसुफ है और जो हारून है, उन्होंने कोडावाला को, दोनों ने मिलकर कोडावाला जो पार्टनर है उसको एश्योरेंस दिया है, गारंटी दी है कि मिनिमम तेरे को 36,000 का प्रॉफिट है वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर 36,000 से प्रॉफिट से कम अगर मिलता है तो जितना कम होगा उस कम वाली अमाउंट को क्या करेंगे, जो बाकी के 2 पार्टनर है यानी हारून और आपका ये यूसुफ और हारून क्या करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डेफिशिएंट अमाउंट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी इतना वो लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। फाइन, तो देखिए 36,000 का हमने क्या किया, एश्योरेंस दिया है कोडावाला को। इट फॉर द year ending on 31st March 2016, total profit of the firm was ₹1,80,000। How profit will be distributed among the partners? बहुत ही इजी होता है इस टाइप का आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बोला है कि आपका किस तरीके से हम पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टोटल प्रॉफिट जो फर्म में कितना हुआ है, 1,80,000। तो अपने को पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1,80,000 के प्रॉफिट को सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर चेक करेंगे कि क्या वो जो कोडा वाला है, उस कोडा वाला को मिनिमम 36,000 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर उसको मिनिमम 36,000 मिल रहा है तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, तब हमारा सॉल्यूशन वही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 36,000 नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, देखो 36,000 या उससे ज्यादा मिले तो नथिंग टू वरी, हमारा सॉल्यूशन वहीं पे खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। लेकिन अगर उसको 36,000 से कम मिल रहा है तो जितना कम पड़ रहा है उसका 36,000 में, उतना डेप्रिशिएट अमाउंट क्या करेंगे, बाकी के पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस न्यू पार्टनर को देंगे। तो देखते, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से एक टेबल है वो बना देना है। मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन का नंबर लिख देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर आपका ये 9 है, ठीक है ना। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 में सबसे पहले हमें क्या करना है, सभी पार्टनर्स के नाम वो इस तरीके से आपको टेबल है वो ड्रॉ कर देनी है। तो सबसे पहला नाम है हमारा यूसुफ का, तो मैं यूसुफ का नाम है वो यहाँ पे लिख देता हूं। यूसुफ के बाद में आपका हारून है और फिर आपका कोडावाला है, कोडावाला, बराबर। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो 1,80,000 का जो टोटल प्रॉफिट है उन सभी पार्टनर में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो देखिए 1,80,000 का प्रॉफिट था हमारा, क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2:1। तो 3:2:1, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2:1। तो 1,80,000 को हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर में उनके 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपको यहाँ पे 90,000 है वो मिलेगा
क्लियर है। और फिर आपको 60,000 मिलेगा हारून का, और फिर 30,000 आपको कोड़ा वाला का मिलेगा। क्लियर है। कैलकुलेशन आप कर लो कैलसी पे फटाफट, ये आपका सही है, करेक्ट है कैलकुलेशन, मैं वेरीफाई कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, चलो फिर उसके बाद में अब क्या करना है, देखो इतना कर दिया हमने, अब चेक करो कि क्या हारून को, कोड़ा वाला को हमने कितनी गारंटी दी थी। इन दोनों ने मिलकर कोड़ा वाला को बोला था कि तेरे को मिनिमम 36,000 तो प्रॉफिट में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अब हम देखते हैं तो कोड़ा वाले को कितना मिल रहा है, यहाँ पे जस्ट 30,000 रुपीज है वो मिल रहा है, यानी उसको 36,000 नहीं मिला, कम पड़ रहा है। तो कम कितना पड़ रहा है, 6,000। तो 6,000, क्योंकि एटलीस्ट 36,000 तो देना ही देना बनता है इसको, उससे कम नहीं लेगा वो। तो इसको तो 36,000 है वो देना ही देना है मिनिमम है। ज्यादा होता तो कोई बात नहीं थी, इक्वल होता तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन कम पड़ रहा है तो 36,000 तो लेगा ही लेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसमें इसका 30,000 तो ऑलरेडी आ ही रहा है, प्लस 6,000 और जरूरत पड़ेगी क्योंकि 36,000 मिनिमम है। तो इसका मैं यहाँ पे 6,000 प्लस कर देता हूं इसके अकाउंट में, इसके अकाउंट में क्या कर देता हूं 6,000 प्लस, क्योंकि इतना कम पड़ रहा है ना 6,000, तो 6,000 प्लस कर दिया, तो 30,000 प्लस 6,000 इट विल मेक 36,000। क्लियर है, फाइन। अब हुआ क्या कि ये 6,000 सर कोड़ा वाले के अकाउंट में अगर डिपॉजिट करने 6,000 एक्स्ट्रा डालने हैं तो इनमें से लेने पड़ेंगे ना, ठीक है ना, ये लोग सेक्रीफाइस करेंगे, इनके अकाउंट में से निकाल के क्या करना है, कोड़ा वाले अकाउंट में जमा करना है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि सर ये 6,000 इन दोनों के अकाउंट में से लेना पड़ेगा, ये 6,000 उन्हीं के अकाउंट में से लेना है जिन्होंने गारंटी दी थी, और हमारे क्वेश्चन में यूसुफ और हारून दोनों ने गारंटी दी है। तो ये जो 6,000 है उसको सेक्रीफाइस दोनों करेंगे, यूसुफ और हारून। सर कितना देंगे 6,000 में से, यूसुफ कितना देगा, हारून कितना देगा? सो आंसर है आपका कि ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 3:2। सिर्फ उनका ही लेना है जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो भी देने वाले हैं। तो ये यूसुफ का है और ये हारून का, तो रेशियो क्या बन गया 3:2। तो 3:2 में आपको क्या कर देना है, ये 6,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो देखिए यानी कि इनके अकाउंट में से माइनस करना है और इसके अकाउंट में प्लस करना है। तो देखिए तो 6,000 को आपको क्या कर देना है 6,000, देखो पहला वाला आपका यूसुफ कितना देगा, देखो यूसुफ 6,000 इंटू वो 3/5, 3 + 2 5 हो गया, और इसका शेयर कितना है 3 है। ठीक है, चलो इसका आ जाएगा। फिर उसके बाद में हारून है, और हारून का 6,000 × 2/5 उसका कितना आता है। तो देखो अब कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना, 3,600 है वो यहाँ पे मिलेगा, और 2,400 आपको यहाँ पे मिलेगा। 6,000 इंटू 3/5 तो आपको मिलेगा 3,600। इतना कौन देगा, यूसुफ। 6,000 का जो इसको अकाउंट में प्लस करना है उसमें से 3,600 कौन देगा, यूसुफ देगा, और 2,400 कौन देगा, हारून देगा। क्लियर है, फाइन। तो माइनस कर दूंगा फटाफट, 3,600 और यहाँ पे 2,400। चलो अब ये नेट अमाउंट एक्चुअल अमाउंट निकाल देते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है 90,000 माइनस 3,600, तो आपको मिलेगा 86,400। और इसमें से अगर ये हम माइनस करेंगे तो आपका 57,600 बनेगा, 57,600। क्लियर है। तो देखो ये क्या होगा, पहला वाला मैंने आपको बता ही दिया था रो। अभी ये सेकंड रो क्या है, अमाउंट पेबल एंड रिसीवेबल, कौन पे करेगा और कौन रिसीव करेगा। तो रिसीव ये कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। पे वाले को माइनस में लिखना है, रिसीव वाले को प्लस में लिखना है, और फिर इनका नेट अमाउंट कर देना है। प्लस है तो प्लस करो, माइनस है तो माइनस। ये ऑलवेज प्लस ही रहेगा क्योंकि इनके अकाउंट में प्लस करने थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा कैलकुलेशन है होता है। बस आपको टेबल बनानी है, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन आपका एंड हो जाता है। क्लियर है। सो अब मैं आपको वो कंसेप्ट बता देता हूं, इसमें क्या कंसेप्ट लगता है। देखिए, व्हेन एश्योरेंस और गारंटी गिवन बाय एनी पार्टनर और पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म। देखो गारंटी अगर जैसे कोड़ा वालों को दी गारंटी, इसी रिलेशन को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो गारंटी किसने दी थी, कोड़ा वालों को दी थी। किसने दी थी, यूसुफ और हारून ने, मतलब दोनों ही पार्टनर ने दे दी है। तो जब सभी पार्टनर गारंटी देते हैं न्यू पार्टनर को, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं गारंटी गिवन बाय पार्टनरशिप फर्म ने दे दी, मतलब पूरे बिजनेस ने दे दी ना, सभी पार्टनर ने गारंटी दे दी। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो डेफिशिएट अमाउंट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट भी, उसको बेयर भी कौन करेंगे, वो पार्टनर जिन्होंने गारंटी दी है, ठीक है ना, यानी कि पूरी की पूरी फर्म और सारे के सारे पार्टनर। तो डेफिशिएट अमाउंट विल बी गिवन बाय
ऑल दी पार्टनर, सभी पार्टनर क्या करेंगे, डेफिसिट अमाउंट को देंगे, क्योंकि गारंटी भी सबने दी थी। इधर अगर कोई एनी पार्टनर, कोई पार्टनर स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी कुछ इलस्ट्रेशन को मैं कंटिन्यू करूं और इसमें ऐसा बोला जाता कि कोड़ा वाला को गारंटी सिर्फ यूसुफ ने दी है, कोड़ा वाला को गारंटी सिर्फ यूसुफ ने दी है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता कि हमारा जो डेफिशिएंट अमाउंट है 6000 का, उसको सिर्फ कौन बेयर करता, कौन देता, उसको कौन देता, सिर्फ यूसुफ देता, हारून कुछ भी नहीं देता। तो ऐसी सिचुएशन में हमें यहाँ सॉल्यूशन में क्या करना पड़ता, ये पूरा का पूरा 6000 है वो यहाँ पे लेना पड़ता, यहाँ कुछ भी नहीं आता, क्योंकि गारंटी किसने दी थी, सिर्फ यूसुफ ने। तो शॉर्ट में समझो, जो गारंटी देगा वो सेक्रीफाइस करेगा, वो अमाउंट है वो देगा जितना कम पड़ेगा। जिसने गारंटी नहीं दी है वो आपको कोई भी सेक्रीफाइस या अमाउंट है वो नहीं देगा। क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली कहा जाएगा कि किसने गारंटी दी है। चलो, तो यहाँ पे अगर कोई पार्टनर स्पेसिफिक देता है तो डेफिशिएट अमाउंट विल बी गिवन बाय अबो पार्टनर और पार्टनर्स। 2 पार्टनर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, इस तरीके से, और एक पार्टनर भी दे सकता है। तो जो पार्टनर गारंटी देगा वो क्या करेगा, अमाउंट को बेयर करेगा। अबो पार्टनर मतलब ये पार्टनर जो गारंटी देगा वो। अब सर अमाउंट देंगे लेकिन कौन से रेशियो में, सो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने देखा था ये, देखो 3:2 के रेशियो में बांटा था 6000 को, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो आई होप आप लोगों को अभी ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आप क्या करो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन नंबर जो 9 है एक्सरसाइज का, सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है उसको फटाफट आप सॉल्व करके देख लो, आपसे हो जाएगा आराम से। अभी हम क्या करते हैं, कुछ थ्योरी है वो जो मतलब आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगी, उतनी थ्योरी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल वाली थ्योरी है और बेसिक भी है, आपको समझ में आराम से आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये हमारे पार्टनर्स है, पार्टनर सपोज ए बी सी, ठीक है ना, लाइक दैट, इस तरीके से ये पार्टनर है और यहां पे इनका पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि ये इनका बिजनेस है, क्लियर है, ये बिजनेस है और ये क्या है, पार्टनर है, ठीक है, इंडिविजुअल है और ये पार्टनरशिप फॉर्म, ये इनका बिजनेस है, क्लियर। मैं यहां पे लिख देता हूं बिजनेस, क्लियर, फाइन। अब देखो, सबसे पहले पार्टनर क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म में अपने बिजनेस में क्या लगाते हैं, सर कैपिटल लगाते हैं, क्लियर है, तो इसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल, क्लियर। सेम वे, ये जनरल पॉइंट भी था हमारा प्रोप्राइटरशिप का जो 11th में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ओनर है, ठीक है ना। सेम वे में बिजनेस से कई बार क्या करता था, ओनर जो है, ये पार्टनर क्या करते हैं, बिजनेस में से कई बार विड्रॉ भी करते हैं, ड्रॉइंग भी करते थे, ठीक है ना, तो इसको हम ड्रॉइंग बोलते थे जब भी विड्रॉ करेगा, क्लियर है। अब हुआ क्या कि ये जो कैपिटल दी है बिजनेस को, सबसे पहले मैं इसके पर्सपेक्टिवली बोलता हूं कि मैं एज ए पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस को मैंने ये कैपिटल दिया है, क्लियर है। तो क्या होगा कि ये जो कैपिटल के ऊपर मुझे ये क्या करेगा, पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, मुझे इंटरेस्ट देगी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर। तो मुझे बताओ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए क्या है, इस पार्टनर के लिए क्या है, इनकम है या फिर एक्सपेंस है। सो इनकम है ऑब्वियसली, तो पार्टनर के लिए ये क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, जबकि बिजनेस के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है, क्लियर। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और इसके लिए क्या है, इनकम है। जस्ट लाइक कई बार क्या होता है, पार्टनर्स को हो सकता है पार्टनरशिप फर्म से कोई सैलरी, बोनस, कमीशन वगैरह मिल रहा है, तो वो भी पार्टनर के लिए क्या होगा, सैलरी, ठीक है ना, बोनस एटसेट्रा, वो भी आपका इनकम ही काउंट होगा, ठीक है ना, वो भी इसका इनकम है, और फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंस, क्लियर। अब क्या होता है कि ड्रॉइंग, मैंने जो बिजनेस से विड्रॉ किया है, ठीक है ना, तो विड्रॉ किया है तो मैंने पैसे उठाए हैं, तो पैसे उठाए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा या फिर मुझे मिलेगा, ऑब्वियसली देना पड़ेगा ना। तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पार्टनर क्या करेगा, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसके लिए क्या है, पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, और इसके लिए क्या है, इनकम है, क्लियर। तो इनकम एक्सपेंस आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है, क्लियर है, फाइन। अब क्या होता है कि
कैपिटल के साथ साथ में कई बार करंट अकाउंट भी ओपन किए जाते हैं। मैं इसके बाद डिस्कस करता हूं वो कब कैसे क्या रहता है। कैपिटल के साथ कई बार कैपिटल का ही दूसरा नाम आप करंट अकाउंट होता है, ऐसा ही समझो आप, ठीक है ना, फिलहाल के लिए। तो करंट अकाउंट का क्या होता है, करंट अकाउंट का सपोज यहां पे मैं लिख देता हूं करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट का या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना, करंट अकाउंट का अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना, तो क्रेडिट बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। जो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है ना, सो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, अगर वो आपका देखो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना, तो पार्टनर को मिलेगा, तो पार्टनर के लिए वो क्या हो जाएगा, इनकम, और बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो। लेकिन अगर रिवर्स है तो, डेबिट बैलेंस है तो ये रिवर्स हो जाएंगे। इस डेबिट बैलेंस के केस में क्या हो जाएगा, यहां पे एक्सपेंस हो जाएगा पार्टनर के लिए, और बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगा। क्लियर। तो मैं रिवर्स वाला सिचुएशन यहां पे नहीं लिख रहा हूं, आपको इंप्लाइडली समझ लेना है कि अगर हमारा सिनेरियो रिवर्स रहता है तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। सो पार्टनर्स, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो रहेगा उसका पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, इनकम रहेगा, और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस रहेगा, ठीक है ना।